महर्षि रमण जी कहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए साधकों के मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि नाम जप कब तक करना चाहिए। क्या यह केवल आरंभिक साधना है? क्या कुछ प्रगति के बाद इसे छोड़ देना चाहिए? इस विषय पर श्री रमण महर्षि जी का दृष्टिकोण अत्यंत गहन और करुणामयी है। महर्षि जी कहते हैं कि मन का स्वभाव है बाहर की ओर दौड़ना। यह इच्छाओं, वासनाओं और विकारों में उलझा रहता है। यदि मन को कोई पवित्र आधार न मिले तो वह मोह और दुख में फंसकर साधक को बार बार भटका देता है। यही कारण है कि नाम जप अनिवार्य है। ईश्वर का नाम मन को बाहरी चंचलता से खींचकर भीतर केंद्रित करता है। जैसे किसी उथल पुथल करती हुई नदी में नाव को किनारे की ओर खींचने के लिए रस्सी की आवश्यकता होती है, वैसे ही चंचल मन को आत्मा के तट तक खींचने के लिए नाम जप का सहारा आवश्यक है। महर्षि जी कहते हैं कि नाम केवल अक्षरों का समूह या ध्वनि मात्र नहीं है। नाम वह शक्ति है जो स्वयं भगवान में विद्यमान है। उदाहरण के लिए, जब हम आँख शब्द सुनते हैं तो तुरंत गर्मी और प्रकाश का भाव मन में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जब साधक ईश्वर का नाम जपता है तो भीतर शांति, प्रेम और पवित्रता का अनुभव जग उठता है। नाम और नामधारी में भेद नहीं है, इसलिए नाम जप को कभी व्यर्थ न समझे। बहुत से साधक सोचते हैं कि थोड़ी सी साधना करने के बाद नाम जप छोड़कर सीधे ध्यान, मौन या आत्मविचार करना चाहिए। महर्षि जी इस भ्रम को दूर करते हुए कहते हैं, जब तक मन पूरी तरह स्थिर नहीं हो जाता, नाम जप को मत छोड़ो। नाम ही मन को स्थिर करने की शक्ति देता है। यदि नाव किनारे पहुंचने से पहले छोड़ दी जाए तो साधक डूब सकता है। अर्थात नाम जप साधक को एक सुरक्षित मार्ग पर चलाता है। यह साधना के आरंभ से अंत तक सहारा देती है। इसे आधे रास्ते में छोड़ना आत्मिक यात्रा को अधूरा छोड़ देना है। महर्षि जी कहते हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए सबसे पहली शर्त है मन की शुद्धि। जब तक मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसी अशुद्धियां रहती हैं, तब तक आत्मज्ञान संभव नहीं। महर्षि जी कहते हैं कि नाम जप अग्नि की भांति है। जिस प्रकार आग स्पर्श में आने वाली वस्तु को शुद्ध कर देती है, वैसे ही नाम जप साधक के हृदय में विकारों को जला देता है। धीरे धीरे मन निर्मल और शांत स्थिर हो जाता है। महर्षि जी कहते हैं, आत्मविचार यानी कि मैं कौन हूँ
का निरंतर अनुसंधान करना चाहिए, किंतु वे यह भी स्वीकार करते हैं कि सीधे आत्मविचार में उतरना हर किसी के लिए सहज नहीं है। ऐसे साधकों के लिए नाम जप एक वरदान है। जब नाम जप गहरा होता है तो साधक के भीतर सहज ही यह प्रश्न उठने लगता है, जपने वाला कौन है? यही प्रश्न आत्मविचार का आरंभ है। अतः नाम जप आत्मविचार की भूमि तैयार करता है। बिना नाम जप के मन पर अंकुश लगाना कठिन हो सकता है। महर्षि जी कहते हैं कि साधना में निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। यदि साधक नाम जप को बीच बीच में छोड़ दे तो मन फिर पुरानी आदतों और विकारों में लौट जाता है। नाम जप उस दीपक की तरह है जिसे निरंतर जलते रहना चाहिए। यदि दीपक बुझ जाए तो अंधकार घेर लेता है। वैसे ही यदि साधक नाम जप छोड़ देता है तो अज्ञान और विकार फिर से मन पर हावी हो जाते हैं। महर्षि जी कहते हैं, जैसे जैसे साधक नाम जप में गहराई से उतरता है वैसे वैसे उसका अनुभव बदलता है। प्रारंभ में नाम जप केवल शब्द और ध्वनि के रूप में लगता है। फिर धीरे धीरे साधक को नाम की शक्ति का अनुभव होता है। शांति, आनंद और संतोष। आगे चलकर नाम जप इतना स्वाभाविक हो जाता है कि साधक सोते जागते, चलते फिरते हर समय भीतर नाम की ध्वनि सुनता रहता है। अंत में नाम जप साधक को उस मौन में पहुंचा देता है जहां जप और जपने वाले का भेद मिट जाता है। महर्षि जी कहते हैं कि यही अवस्था वास्तविक नाम जप की सिद्धि